अगर आपकी स्पाइन की पहले सर्जरी हुई है और आपकी स्पाइन में जो इम्प्लांट डाले थे, मतलब जैसे स्क्रू, रॉड या कोई और इम्प्लांट, और आपने दोबारा एक्सरे कराया और वो टूटा हुआ दिख रहा है, तो इसका क्या इलाज है? ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन तो नहीं है, बट ऐसा रेयरली हो सकता है। नॉर्मली ये दिखाता है कि जो बॉडी पे स्ट्रेसेस थे वो इम्प्लांट की लिमिट से ज़्यादा थे। अब ये सर्जरी के कुछ दिनों के बाद भी हो सकता है, हफ्तों के बाद या सालों के बाद भी। उस सिचुएशन में हमें 3 चीज़ें देखनी होती है। पहली कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं। अगर पेशेंट को बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है या नर्व पे प्रेशर आ रहा है, तो वो डेफिनेटली इलाज की तरफ जाता है। दूसरा कि फ्यूजन हुआ है कि नहीं। फ्यूजन मतलब क्या अंदर हड्डी बनी है कि नहीं। नॉर्मली इस सिचुएशन में हड्डी नहीं बनी होती, इसीलिए इम्प्लांट टूट गया होता है। तीसरा हमें ये देखना होता है कि जो इम्प्लांट टूटा है उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब जैसे अगर रॉड टूटी है तो क्या एक तरफ की टूटी है या दोनों तरफ की। अगर स्क्रू टूटा है तो कितने स्क्रू डाले थे सर्जरी से पहले, उसमें से कितने टूट गए हैं, क्या ये टोटल कोलैप्स की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जो हम इस सिचुएशन में देखते हैं। नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके डॉक्टर आपका सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे करके देखेंगे। उससे हमें कारण पता चलता है कि स्क्रू या रॉड या कोई भी इम्प्लांट क्यों फेल हुआ है। एक बार अगर हमें कारण पता चल जाता है तो हम दोबारा सर्जरी करके उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई इम्प्लांट फेलियर हुआ है स्पाइन में, स्क्रू या रॉड टूटा है और उसमें दोबारा सर्जरी की ज़रूरत है क्योंकि पेन बढ़ गया है या नर्व रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे हैं, या एक्सरे दिखा रहा है कि अगर हमने टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया तो और स्क्रू या दूसरी रॉड भी टूट सकती है, तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी सर्जरी में हमें ये देखना होता है कि क्या हम पुराना इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं या हमें पुराना इम्प्लांट निकाल के नया इम्प्लांट डालने की ज़रूरत है। तो ये डिसीजन नॉर्मली आपके स्पाइन सर्जन आपसे पूरा अच्छे से डिस्कस करने के बाद लेंगे। नॉर्मली जो टूटा इम्प्लांट है वो तो हमें निकालना ही पड़ता है। उसके साथ में फ्यूजन बढ़ाने के लिए या तो हमें कोई नया इम्प्लांट डालना पड़े, जैसे स्क्रूज बढ़ाने पड़े, या केज डालना पड़े इंटरबॉडी फ्यूजन के लिए, या इलियक क्रेस्ट से या कहीं में बॉडी में से कहीं से आपका एडिशनल बोन लेके डालनी पड़े स्पाइन में, ताकि फ्यूजन हो जाए। क्योंकि एक बार फ्यूजन हो जाएगा तो आपके इम्प्लांट्स ऑफलोड हो जाते हैं और उसके बाद इम्प्लांट फेलियर की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में नहीं रहती। तो अगर आपने स्पाइन की सर्जरी कराई है और उसमें इम्प्लांट फेलियर हुआ है, स्क्रू या रॉड टूटे हैं, तो घबराइए मत, अपने स्पाइन सर्जन से मिलें और वो आगे आपको इसका पूरा इलाज बताएंगे। थैंक यू।